आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मन आर्मी चीफ, जर्मन मुशीर कौमी सलामती और दीगर आम शख्सियात की मुलाकातें। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिगन का दौरा, सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज को तरबियत पर ब्रीफिंग। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ। कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। यूएई से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अबूधाबी में IT कंपनीज की राउंड टेबल सेशन से खिताब, कहा यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मौजूदा सूरत हाल में फरीकैन से सीज फायर का मुतालबा। IRY से गुफ्तगू में कहा हमारी तरफ से सबको आम माफी है। बानी PTI ने भी कहा है वो बात करना चाहते हैं। उमर अयूब बोले किसी को गायब किया गया तो असेंबली नहीं चलने देंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे। और पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पिटीशन के हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। मुल्क भर में गर्मी गजब ढाने लगी, शहरी बेहाल। सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 48 डिग्री पर पहुंच गया। बहावलपुर, बूरेवाला और मुल्तान 47 डिग्री पर तपते रहे। बारिशों के शहर इस्लामाबाद में भी पारा 42 से ऊपर चला गया। स्कूल के बच्चे बेहाल, मुताद्दिद होश खो बैठे। कराची में दर्जा हरारत 37, लेकिन हब्स की वजह से 42 डिग्री की गर्मी महसूस हुई। 80 लोग गर्मी के मारे अस्पताल जा पहुंचे। हैदराबाद में पारा 44, शिद्दत 50 महसूस हुई। गर्मी से बचाव के लिए शहरी नहरों का रुख करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया कि गैर जरूरी घरों से निकलने से गुरेज करें, पानी का इस्तेमाल मामूल से ज्यादा करें। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग शहरियों के लिए दोहरा अजाब। कराची में शहरियों का सबर जवाब दे गया। गडाफ ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लियाकताबाद के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश। हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सक्खर में लोड शेडिंग के बायस बर्फ की मांग में इजाफा। मुनाफाखोरों ने कीमतें दुगनी कर दी। 10 रुपए से 20 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। फेडरल गवर्नमेंट को सख्ती से इल्तिजा भी की है, मिन्नतें भी की है और वो कह रहे हैं कि जी इन इलेक्ट्रिक कंपनीज को बोलें कि अपना किबला दुरुस्त करें, आवाम को मजीद परेशानी में ना डालें। कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर एक बंदा डिफॉल्टर है तो उसकी वजह से दूसरे बंदे की बिजली नहीं काट सकते। ये गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करे। विफाक से दरखास्त की है कि इन कंपनियों का किबला दुरुस्त कराए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। एक डिफॉल्टर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। के इलेक्ट्रिक के ट्रांसफार्मर लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते। हेस्को और सेप्को ने भी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कुछ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पूरा ईवान यही कह रहा था कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहदे में सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की।
पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है दूसरा मफरूर जल्द मंजर-ए-आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर-ए-आम पर नहीं आएगा। बानी पीटीआई की हैसियत वही है जो माओ जे तंग की चीन के इनकलाब में थी। उनके इशारे के बगैर सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान होता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी पीटीआई फॉर्मूला है। तबसरा करने वालों के लिए महीनों पाबंदे सलासल रहने वाली लीडरशिप पर बहुतान लगाना कोई मसला ही नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अबूधाबी में तकरीब से खिताब, कहा मुत्तहदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जैद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। यूएई की IT में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वजीर आजम ने कामयाब कारोबारी अमाराती कंपनियों के सरबराहान को अवार्ड भी दिए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर पेश। पेमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की गई। पेमरा ने ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक TV चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मुफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पेमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, TV चैनल अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें न चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। TV चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, पेमरा नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है, उसे गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त गुजार की हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। PFUJ ने पेमरा का इकदाम सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया है। पंजाब में सहाफत सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए बनाया गया काला कानून आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का हित के इज्जत कानून पर अदल। कहते हैं भारी डकैतियां और खुली चोरियां छुपाने के लिए घटिया कानून साजी पर उतर आए हैं। जमात इस्लामी ने भी पंजाब हुकूमत का हित के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हद ये हो गई कि अब IMF के लोग हमारे इदारों से खुद राब्ता करते हैं। नेपरा से कहा डॉलर 329 का हो जाएगा। बिजली की कीमत बढ़ाकर 85 रुपए यूनिट करें। सोलर पैनल्स पर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुंच चुका है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ईवानों से सूबे के वसाइल पर मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ना बुलाना फेडरेशन उसूलों के खिलाफ है।
निगरान दौरे हुकूमत में जराइम की शरह बढ़ी जो अब 50% कम हो चुकी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शरीफ मेमन कहते हैं सिंध को काफी अरसे तक टारगेट किया गया, ऐसे हालात पैदा किए गए कि सूबे से सनतें बाहर चली जाएं। पीपल्स पार्टी पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करना चाहती है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना है सिंध के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस में तैनातियां कारकर्दगी की बुनियाद पर हो रही हैं। जहां अमन और अमान खराब होगा वहां के SP को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर सुपुर्द खाक। इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम रजा के अहाते में की गई। हजारों लोगों की आहों और सिसकियों के साथ जसद खाकी आखिरी आरामगाह पहुंचाया गया। खिराज अकीदत पेश करने के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। वजीर खारजा हुसैन अमीर को रह शहर में अब्दुल शाह अब्दुल अजीम के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। गुज़श्ता रोज तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। कराची में तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए हैं इधर। बिश्तीक से खुसूसी परवास के जरिए तालिब इल्मों की कराची आमद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। कहा किर्गिस्तान में सिंध के 180 तलबा रह गए हैं जिनमें 6 जख्मी भी हैं। वापस लाने के लिए चार्टर तैयारी के अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तलबा ने मदद करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सक्खर में गाय को बचाते हुए 2 भाइयों समेत 3 अफराद कुएं में डूबकर जा बहक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है तीनों अफराद गाय चरा रहे थे जो कुएं में जा गिरी। एक के बाद दूसरा शख्स कुएं में उतरा और डूब गया। अब्दुल जब्बार, अब्दुल लतीफ और शहजाद की लाशें कुएं से निकाल ली गई। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक होंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। कराची से इंटर के इम्तहान में 2,90,000 से ज्यादा तलबा शरीक होंगे। साइंस ग्रुप का पर्चा सुबह, जनरल ग्रुप के तलबा दोपहर में इम्तहान लेंगे। इजरायली फौज की दरिंदगी। गजा और रफाह में शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 62 फलस्तीनी शहीद और 138 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में मस्जिद नसीरात कैंप के करीब घर पर बम बरसाए। इजरायली फौज रफाह के गुंजानाबाद इलाकों के नजदीक पहुंच गई। सड़कें उखाड़ दी। कई घरों को मिस्मार और 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा को मुश्किलात का सामना। 13 तलबा को असनाद का इजरा 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया। गवर्निंग बोर्ड ने फैसले के खिलाफ अंजुमन असातिज़ा की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का चौकंदी कब्रिस्तान का दौरा, तारीखी मकबरों का मुआयना किया। कहा यूनेस्को के तहत तारीखी मकामात को मज़ीद उजागर करने के लिए ताउन करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात हैं। सियाहती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। सयाहों के लिए अमरीकी वीज़ा के हुसूल में आसानियां पैदा करेंगे। मैक्सिको में इंतखाबी रैली के दौरान तेज हवा से स्टेज गिर गया। सदारती उम्मीदवार ने भागकर जान बचाई। हादसे में 9 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। जराये का कहना है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मुंतखब होने वाले 18 रुकनी स्क्वाड से इरफान न्याजी और सलमान आगा रिजर्व में चले जाएंगे। हसन अली को काउंटी खेलने के लिए पहले ही रिलीज किया जा चुका। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम शामिल होंगे। इब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाक इंग्लैंड विमेन्स टीमें पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। ग्रीन शर्ट्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान को T20 सीरीज में 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एटलांटा ने यूरोपा फुटबॉल लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में एटलांटा ने लीवरक्यूसन को आउटक्लास कर दिया। 3-0 से शिकस्त दी। लोकमैन की फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस, हैट्रिक करके टीम को कामयाबी दिलाई।
समंदरी आलूदगी कम करने वाले कछुओं का आलमी दिन। पाकिस्तान में मकरान का साहिल सब्ज कछुओं का मस्कन है। समंदर में महफूज ठिकानों की कमी की वजह से कछुओं की नस्ल तेजी से मादूम होने लगी। कछुए माहीगिरों के जाल से उलझकर मर जाते हैं। नन्हे कछुए आबी परिंदों और समुद्री हयात का शिकार बनते हैं। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के दुनिया भर में चर्चे। बस और रिक्शे के बाद ट्राम भी ट्रक आर्ट में रंग गई। बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में ट्रक आर्ट से मुज़य्यन ट्राम चल पड़ी। इफ्तिताह पाकिस्तानी सफीर ने किया। कहा यह ट्राम दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत सकाफती ताल्लुकात और पायदार दोस्ती की अलामत है।